एक तरफ ये तीनों लफंगे शाओजिंग के आने का इंतजार कर रहे थे और वहाँ शाओजिंग आराम से बैठ के अपने दोस्त से बात कर रही थी। बीच में यूटो को देख के ये तीन एक्साइटेड हो पड़ते हैं, पर शाओजिंग को आते ना देख बेचैन हो पड़ते हैं। उसके बाद ही जब वो यूटो को शाओजिंग का बैग ले जाते हुए देखते हैं, तब तो उनके पास डबल मसालेदार खबर ऐड होती है। वो लोग सुबह तक उन दोनों के एक साथ बाहर आने का इंतजार करने वाले थे। यूटो शाओजिंग को उसका डॉल देने और तकिया लेने आया होता है। जाते वक्त वो शाओजिंग के गाल पे किस करते हुए जाता है। शाओजिंग फिर से ब्लश करने लगती है। बाद में वो फिर से अपने दोस्त से बात करने लगती है। यूटो से ज़्यादा तो शाओजिंग को अलग कमरे में सोने से प्रॉब्लम हो रही थी। वो खुद ही बोल रही थी कि उसे आज नींद तो आएगी ना। वो बाहर यूटो को देखने चली आती है। यूटो अभी तक काम कर रहा था। दोनों ही पता नहीं क्यों एक दूसरे को सो जाने के लिए एडवाइस दे रहे थे। एक्चुअल में थोड़ी ना किसी को सोने की इच्छा थी, मन तो कुछ और ही कह रहा था। यूटो तो बोल ही देता है अगर वो फिर से बाहर आई तो वो गारंटी नहीं दे सकता। शाओजिंग शर्माते हुए अपने कमरे में चली आती है और खुद से ही कहती है किस बात की गारंटी ना देने की बात कर रहा था वो। अगले सुबह शाओजिंग के उठने से पहले ही यूटो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। शाओजिंग बाहर आती है तो यूटो उसके पास आता है। फिर शाओजिंग भी उसके सीने से लग जाती है, मानो जैसे वो यूटो की लाडली हो। शाओजिंग कहती है उसका पिलो बहुत अनकंफर्टेबल था। यूटो पूछता है तो फिर उसने कहा क्यों नहीं, वो चेंज कर देता। शाओजिंग कहती है उसने तो उसे बाहर आने से मना किया था। उसके बाद लिंग का कॉल आता है। शाओजिंग उसे बता देती है वो कहाँ थी। लिंग हैरान हो जाती है। शाओजिंग यूटो के साथ होटल जाने वाली थी, पर लिंग उसे खुद लेने आना चाहती है और वो टाइम पे उसे लेने भी चली आती है। ये तो अभी भी फोटो लेने में बिजी थे। शाओजिंग और यूटो के रिश्ते को आगे करते देख लिंग खुश तो थी, पर वो शाओजिंग को आसमान पे चढ़ाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो एक मैनेजर की तरह ही स्ट्रिक्ट होकर बात करती है। वो शाओजिंग से पूछती है क्या वो आज भी यूटो के घर रहने वाली है। शाओजिंग कहती है वो तो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। कल भी ट्रैफिक की वजह से वो घर जा नहीं पाई थी। अब इस बात पे कितनी सच्चाई थी वो तो सबको पता था। होटल जाने से पहले शाओजिंग पास ही के शॉपिंग मॉल में यूटो के लिए शॉपिंग करने जाना चाहती है। यूटो पहले ही अपने लुक में काफ़ी चेंजेस ला चुका था। ऊपर से इस नए लुक में वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। लिंग तो फिर से अफसोस करने लगती है यूटो के सेलिब्रिटी ना होने की वजह से। वो अपने इमेजिनेशन में ही यूटो को सेलिब्रिटी के रूप में देखती थी और पीछा करते करते ये लोग भी यहाँ पे चले आए थे। अगले सीन में हम देखते हैं शाओजिंग की मेकअप आर्टिस्ट यूटो को घूर घूर के देख रही थी। उसे भी लगता था वो अगर सेलिब्रिटी के खाते पे अपना नाम लिखवाए तो उसे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। यूटो को पाके शाओजिंग की एटीट्यूड ही बदल गई थी। पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी वो। उसे यकीन था यूटो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और यूटो भी एकदम जोड़ू का गुलाम जैसा बिहेव कर रहा था। उसका एटीट्यूड, एक जो सीरियस पर्सनैलिटी थी वो कहीं गायब हो चुकी थी। शाओजिंग जो बोलती थी, जैसा बोलती थी, अब वो वैसा ही करने लगा था। शाओजिंग बोलती है उसके लिए एक ड्रेस चूज़ करके देने को, तो यूटो एक्सपीरियंस्ड ना होते हुए भी उसके लिए एक ड्रेस चूज़ करके देता है। उसके चॉइस से लिंग के मुंह से कॉफ़ी बाहर आने वाली थी। उसने उस ड्रेस के लिए जो रीज़न दिखाया था वो कन्वीनियंस नहीं थी, मतलब इंडस्ट्री में वैसा रीज़न नहीं चलता, तो शाओजिंग उस ड्रेस को नहीं पहनने वाली थी। उसे ही चूज़ करना था अपने लिए। वैसे यूटो के चूज़ किया हुआ ड्रेस वो पहने या ना पहने, वो यूटो का चश्मा हटा देती है क्योंकि उस पर वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से शाओजिंग की ही चलती है। शाओजिंग उसे कहती है वो सिर्फ उसका है। यूटो भी इस बात से एग्री करता है। बाद में यूटो बाहर आके इंतज़ार कर रहा था इवेंट शुरू होने की, और ये तीनों अभी भी चालू थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो यूटो और शाओजिंग को अलग से एक्सपोज कर दे या फिर एक साथ, क्योंकि उन दोनों को साथ में देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इन्हें लग रहा था यूटो शाओजिंग के काबिल नहीं है। शाओजिंग की ज़रूरतों को पूरा करने की औकात नहीं है यूटो की,
तो उनके रिश्ते को एक्सपोज करके वो लोग दोनों की ही भलाई करने वाले थे, ऐसा उन्हें लग रहा था। क्योंकि एक्सपोज होने के बाद शाओजिंग इस रिश्ते को मानने से इनकार कर देती और यूटो से ब्रेकअप कर लेती। फिर यूटो को भी उसकी ज़रूरत पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और शाओजिंग को भी एक गरीब बॉयफ्रेंड से छुटकारा मिल जाता। वहाँ पे बैठे एक लड़की यूटो से वीचैट नंबर मांगने आती है, पर यूटो उसे नहीं देता। इनको भी लगता था यूटो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, बल्कि वो तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा है। वहाँ एक इवेंट शुरू होने पे सभी जाना शुरू कर देते हैं। सबको शाओजिंग के लिए एक्साइटेड देख के यूटो भी खुश होता है। इवेंट खत्म होने के बाद दोनों ही घर चले आए थे। शाओजिंग यूटो से कॉम्प्लीमेंट मांगती है तो यूटो नॉर्मल सा कॉम्प्लीमेंट देता है, जिससे शाओजिंग का मन नहीं भरता। तब यूटो उसे सूरज चांद से कंपेयर करता है, तब जाके उसकी कम्प्लीमेंट एक्सेप्टेबल होती है। यूटो कहता है उसके फैंस उसे डार्लिंग डार्लिंग क्यों बोलते हैं। शाओजिंग पूछती है क्यों, क्या उसे जलन हो रही थी। यूटो कहता है उतना नहीं, वैसे भी एंड में वो तो उसी का है। वहाँ शाओजिंग की असिस्टेंट बहुत झिझकते हुए पूछ पूछ के अंदर आती है, पर वो उसे नहीं देखती क्योंकि वो तो यूटो के साथ उसके घर आई थी और आज यूटो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। 3 दिन में एक बार भी उनका प्रॉपर डेट नहीं हुआ था, तो आज वो उसे छोड़ने नहीं वाला था। वैसे शाओजिंग भी कहाँ अपने आप को छुड़ाना चाहती थी। पिछली बार शाओजिंग को पिलो से प्रॉब्लम हुई थी तो यूटो एक एक करके सारे पिलोज हटा देता है और फिर उनकी स्वीट नाइट शुरू हो जाती है।